हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल RN@फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एज, आयु संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं आज किस टाइप का प्रश्न आता है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में कितने का अंतर होगा? तो सोल्व करेंगे। समीना की वर्तमान आयु इक्वल टू 7x। समीना की वर्तमान आयु कितना आ गया जी? 7x तथा सुहाना की वर्तमान आयु इक्वल टू 3x। तो 7x प्लस 6 वर्ष बाद कितना आ जा रहा है जी? तो यहाँ 6 वर्ष ऐड किया जाएगा। प्लस x प्लस 6 वर्ष बाद जो कह रहा था बटे सुहाना की वर्तमान आयु 3x प्लस 6 इक्वल टू अनुपात कितना हो जा रहा था जी? 5:3। 7 इंटू 3 में 21x प्लस 3 इंटू 6 18 इक्वल टू 5 इंटू 3x 15x प्लस 5 इंटू 6 30। 21x माइनस राइट से लेफ्ट आएगा तो माइनस में आ जाएगी जी। 15x इक्वल टू 13, लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा जी। 21x माइनस 15x 6x हो जाएगा जी इक्वल टू 30 माइनस कितना था जी? 18, 12 आ जाएगा। 6 से 12 को काट देंगे जी। x इक्वल टू 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया जी? 2 आ गया। x का वैल्यू जब 2 आ गया, x इक्वल टू 2। समीना तथा सुहाना की आयु का अंतर। समीना का कितना था जी? 7x। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी? 2 माइनस सुहाना का कितना था जी? 3x 3 इंटू 2 7 इंटू 4 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। ये अंतर आ गया जी। दोनों के आयु का अंतर कितना आ गया? ये आ गया 8। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो रमेश की वर्तमान आयु
सोल्व करेंगे जी। पुत्र राहुल की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। आयु मालूम नहीं है इसलिए हमने यहां पर x लिया। रमेश की आयु कितना है, जो पिता है रमेश, रमेश की वर्तमान आयु इक्वल टू 4x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, कै वर्ष पूर्व जी, तो 5 वर्ष पूर्व 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 गुनी थी, x आ जाएगा राहुल का, x माइनस 5 वर्ष पूर्व कितना गुना था जी, राहुल की आयु से 9 गुना था। 4x माइनस 5 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 9x माइनस 9 और 5 में मल्टीप्लाई 45, इधर आ जाएगा जी 5x इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा 40, 5 से डिवाइड करेंगे 40 में 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं कि रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु कितना था जी उस वक्त, 4x 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया जी, 8 आया। 4 इंटू 8 32 ईयर्स हो गया जी, 32 वर्ष इसका आंसर आ गया। रमेश की वर्तमान आयु कितना आ गया जी, 30। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से कितना था जी, 4 गुनी थी। तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु x प्लस 8 आ गया जी, तथा विशाल की आयु कितना आ गया, 4x वर्ष। तो शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु इक्वल टू x प्लस 8 वर्ष। विशाल की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना था जी, 4 गुना 4x प्लस 8 वर्ष हो गया जी। कितना हो गया जी, तो 4x 8 वर्ष, 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना था जी, दुगुना, कितना था, तो दुगुना था जी, x प्लस 8 प्लस कितना हो गया जी, 8, कितना था, दुगुना कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4x प्लस कितना हो गया जी, इसमें प्लस जोड़े थे 8 हो गया 16 इक्वल टू 2x, 16 इंटू 2 हो गया 32।
तो 4x माइनस 2x इजकल टू 32 माइनस 16, 2x इजकल टू 16 आ गया जी। 2x इजकल टू कितना आ गया जी? 16 आ गया। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो 8 आ गया जी। 8 वैल्यू आ गया। शेखर की वर्तमान आयु कितना था जी? शेखर की वर्तमान आयु x प्लस 8, x का वैल्यू कितना आया था जी? 8, तो 8 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 16 ईयर्स, 16 वर्ष आ गया जी। तो इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे जी? विशाल की वर्तमान आयु। फोर एक्स प्लस 8, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 8 प्लस 8, 32 प्लस 8 इक्वल टू 40 ईयर्स, मैंने 40 वर्ष आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सोल्व करेंगे जी क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी जी? x वर्ष। बी की आयु कितनी थी? x वर्ष। और 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी जी? तिगुनी थी। किसकी आयु से? तो बी की आयु से। तो बी का तो x वर्ष लिख दिए, और ए की आयु कितनी थी? तिगुनी थी। किसकी आयु से जी? तो बी की आयु से। तो ये हो गया 3x वर्ष। अब हम बी की वर्तमान आयु, तो x प्लस कितना वर्ष बाद जी? 6 वर्ष बाद। तो 6 ये जुट जाएगा 6 वर्ष बाद। ए की वर्तमान आयु इक्वल टू 3x प्लस 6 वर्ष हो गया। कितना हो गया जी? 3x प्लस 6 वर्ष। तो प्लस 6 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू, दोनों का अंतर कितना था जी? 16 ईयर्स। दोनों का अंतर कितना था? 16 ईयर्स था। 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 16। 3x में से 1 जाएगा जी, 2x। ये 6 से 6 कट गया जी, प्लस माइनस में कट गया, इक्वल टू 16। तो 2 से डिवाइड कर देंगे जी, 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 को। x इक्वल टू 8। x का वैल्यू कितना आ गया जी? 8 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितना था जी? आयु इक्वल टू, ये वैल्यू था ना बी का, x के जगह 8 कर देंगे और 6 वर्ष पूर्व था उसको ऐड कर देंगे, 14 ईयर्स हो गया जी। 14 वर्ष आंसर इसका आ गया। और ए का फिर निकाल देंगे। ए की वर्तमान आयु इक्वल टू
3 इंटू एक्स का वैल्यू 8 प्लस 6 24 मल्टीप्लाई करके आया जी प्लस 6 इक्वल टू 30 ईयर्स। ये आ गया आंसर जी। बी की वर्तमान आयु 14 ईयर्स और ए की वर्तमान आयु 30 ईयर्स आ गया जी। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर नोट नहीं किए नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल 5 नंबर, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं जी, तो इसको x वर्ष मान लिए। व्यक्ति की आयु कितना था जी? 3 वर्ष बाद 3 आ गया जी। तो 3x प्लस 3 प्लस कै वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद x प्लस 3 पुत्र की आयु x प्लस 3 वर्ष बाद। इसमें भी था जी, कहता है कि अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक, तो प्लस 10 वर्ष और 2 से क्या कर देंगे जी? मल्टीप्लाई। 2 से क्या कर देंगे जी? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 3 3 6 आ गया इक्वल टू 2x प्लस क्या करेंगे जी? 3 इंटू 2 6 प्लस 10। 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x इक्वल टू 16। 3x में से 2x घट जाएगा जी और 16 माइनस 6 x इक्वल टू 10 आ गया जी। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 वर्ष। तो इसमें कह रहा था कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया जी? इक्वल टू x का वैल्यू 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु पता नहीं था, x माने थे तो x का वैल्यू 10 आ गया, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गया जी। क्वेश्चन को अगर नोट नहीं किए हैं तो एक बार नोट कर ले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एज का पार्ट 2 भी आएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।